नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने शनिवार को इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ तीनों जगहों से इजराइल को निशाना बनाया, जिसमें कई हजार लोग मारे गए जबकि सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग घायल भी हुए और बड़ी संख्या में लोग बंधक भी बनाए गए हैं। शनिवार से अब तक जो तस्वीरें और वीडियो इजराइल से सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे, जहां हमास के आतंकी आम लोगों के साथ बर्बरता करते देखे जा रहे थे। इन सबके बीच आम लोगों के मन में भी एक सवाल है कि आखिर हमास है कौन, जिसने इजराइल के अभीग माने जाने वाले सुरक्षा चक्र की धज्जियां उड़ा दी। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा है। हमास ने इजराइल खात्मे की शपथ ली है और 2007 में गाजा में सत्ता संभालने के बाद से उसने इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े। उन युद्धों के बीच इसने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और अन्य घातक हमले भी किए हैं। इजराइल ने भी हमास पर बार बार हवाई हमले किए हैं और मिस्र के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए 2007 से गाजा पट्टी को ब्लॉक कर दिया है। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना फिलिस्तीनी इंतिफादा विद्रोह के दौरान 1987 में की गई थी। इसे ईरान का समर्थन मिला था और इसकी विचारधारा मुस्लिम ब्रदरहुड की इस्लामी विचारधारा से मेल खाती थी। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना मिस्र में 1920 के दशक में की गई थी। हमास की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी। 12 साल की उम्र में वो व्हील चेयर पर थे। साल 1987 में उन्होंने इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की थी। इंतिफादा आमतौर पर बगावत या विद्रोह को कहा जाता है। 1988 में हमास ने कहा था कि इसकी स्थापना फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए हुई है। हमास के सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ। साल 1993 से लेकर साल 2005 तक हमास ने इजराइल में कई आत्मघाती हमले किए। हमास का 2007 से फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर शासन रहा है। उस समय से हमास ने वेस्ट बैंक में सत्ता पर काबिज और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को एक गृह युद्ध में मात दे दी थी। 2006 में फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में जीत के बाद गाजा इलाके पर हमास का कब्जा हो गया। आखिरी बार वहां चुनाव उसी समय हुए थे। उस दौरान हमास ने अब्बास पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर अब्बास ने गाजा पर हमास के कब्जा करने को तख्तापलट बताया था। हमास और इजराइल के बीच कई बार संघर्ष हो चुके हैं। अक्सर गाजा इलाके से इजराइल पर रॉकेट और हवाई हमले होते रहे हैं। हमास इजराइल राज्य को मान्यता देने से इनकार करता है। उसने 1990 के दशक के मध्य में इजराइल और पीएलओ के बीच बातचीत के बाद हुए ओस्लो शांति समझौते का भी हिंसक विरोध किया। हमास की एक सशस्त्र शाखा है जिसे इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड कहा जाता है। ये इजराइल के बंदूकधारियों और आत्मघाती हमलावरों को भेजता है। हमास अपनी सशस्त्र गतिविधियों को प्रतिरोध बताता है। 1988 में हमास के संस्थापक चार्टर में इजराइल के विनाश का आह्वान किया गया था। इसके लड़ाके इजराइल को मिटाने की कसम खाते हैं। हालांकि हमास के नेताओं ने कई बार 1967 के युद्ध में इजराइल की ओर से कब्जा किए गए सभी फिलिस्तीनी क्षेत्र पर एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य के बदले में इजराइल के साथ दीर्घकालिक संघर्ष विराम या अरबी में हुदना की पेशकश भी की थी। दूसरी ओर इजराइल इसे एक प्रपंच मानता रहा है। हमास को इजराइल के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान जैसे देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। दूसरी ओर ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नार्वे, कतर, रूस, सीरिया और तुर्की इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। हमास उस क्षेत्रीय गठबंधन का भी हिस्सा है जिसमें ईरान, सीरिया और लेबनान में मौजूद शिया इस्लामी समूह हिजबुल्लाह शामिल है। इस संगठन में सभी मध्य पूर्व और इजराइल में अमेरिकी नीति का व्यापक रूप से विरोध करते रहे हैं। हालांकि हमास का आधार और ताकत गाजा क्षेत्र में है, पर फिलिस्तीनी आधिपत्य वाले क्षेत्र में भी इसके समर्थक हैं। इसके नेता कतर सहित मध्य पूर्व के कई देशों में फैले हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।